मसीह के पवित्र पाक नाम में आप सबको फिर से सलाम। धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने परमेश्वर के पाक वचन को सुना। हम बात कर रहे हैं प्रकाश वाक्य उसका 15वां बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत में, जहां पर 7 स्वर्गदूत जिनको प्रकोप के प्याले जो है वो दिए गए, और वो जो प्रकोप के प्याले हैं उन्होंने अलग अलग जगहों पर खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो ढेले। हमने चौथा और 5वां जो कटोरा है उसके बारे में देखा। अब हम बात करेंगे छठा जो प्याला उसके बारे में, जो कि फरात दरिया का सूखना, जो प्रकाश वाक्य उसका 16वां अध्याय उसकी 12 और 16वीं आयत में अगर मेरे अजीजों आप पढ़ोगे तो लिखा है, जो छठा फरिश्ता है उसने अपना कटोरा फरात दरिया के ऊपर उंडेल दिया। ये जो इस तरह से पूरा फरात दरिया का जो पानी है वो जो सूख गया, और पूरब की तरफ से राजों का जो रास्ता था, जो राजे थे उनका रास्ता जो है वो आने जाने का तैयार हो गया। फरात दरिया का ज्यादा हिस्सा जो है वो अराक के बीच में से होकर के जाता है। तब मैं वचन में लिखा था, मैंने देखा कि 3 दुष्ट आत्माएं या भ्रष्ट आत्माओं को, जो मेढकों और अजगर और शैतान मसीह विरोधी जो झूठा नबी उसके मुंह से निकलता हुआ देखा। कि शैतान के जो आत्मा है, जो शैतान के आत्मे हैं, वो बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि जब छठा कटोरा जो है फरात दरिया के ऊपर फेंका गया तो क्या देखा गया कि मेढक, अजगर और शैतान पशु मसीह विरोधी वो झूठे नबी के मुंह से निकलते देखे। जो आग में जो दिखाए गए तो वो बहुत से चमत्कार दिखाएंगे। वो संसार के राजों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के महान दिन के लिए, लड़ाई करने के लिए वो इकट्ठा करेंगे। मेरे अजीजों, बहुत बड़ी भयंकर बात है, जो तबाही की बात है, जो लड़ाई की बात है कि शैतान जो है वो मारने, काटने, लड़ाई करने के लिए, यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, शैतान चोरी करने, मारने, लताड़ने, घात करने के लिए आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो जीवन दे, अनंत जीवन देने के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि फरात दरिया जो है वो 1800 मील लंबा, लगभग जो स्कॉलर बताते हैं, जो बताया गया है, अलग अलग जो पढ़ा गया है कि 1800 मील लंबा और लगभग 3600 फीट जो उसकी चढ़ाई है, और लगभग 30 फीट जो है वो गहरा, वो सूखे। पूर्व और पश्चिमी सभ्यता अलग अलग तरह से इसकी एक खास भूमिका है उसको अलग करने की। पूर्व की और पश्चिम की जो सभ्यता है उसको अलग करने में इसकी बहुत खास भूमिका। जब दरिया सूख जाएगा तब पूर्व की तरफ से और देशों की फौजें जो है अरमा गदोन जगह के जंग लड़ने के लिए इकट्ठी होगी, जिसको आप प्रकाश वाक्य उसका 16वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में आप पढ़ सकते हो। अरमागेदोन जगह, और इस जगह जो होने वाली जंग के बारे में वर्णन जो है वो किया गया है। जब सूख जाएगा उसमें जंग का वर्णन किया गया है, लड़ाई का वर्णन किया गया है।
के खिलाफ नहीं होंगे। शैतान जो है चाहेगा कि लोग जो है मरे, लोग जो है तबाह होंगे, लोग जो है एक दूसरे के साथ लड़ लड़ के मरे। जो परमेश्वर जो है उनको प्रयोग करेगा। इसका मतलब है कि जो शैतान के बंदे हैं, जो शैतानी लोग हैं, खुदा उनको इस्तेमाल करेगा, एक दूसरे के साथ लड़ाएगा। खुदा के कलाम में इतिहास वह गवाह है। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में देखें तो जब जब भी लोगों ने खुदा की जो हुक्म मंजूरी करी तो खुदा ने उन लोगों को इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ लड़के वो मर गए। तो जो शैतानी लोग हैं, जो शैतान है, उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन खुदा उनको इस्तेमाल करके वो लड़ाई जो है वो लगाएगा। प्रकाश वाक्य उसका 19वां अध्याय उसकी 9वीं और 21वीं आयत में ये जो यज्ञ है, इसके कारण अरमागेदोन और यज्ञ में जो वर्णन किए गए हैं वहां पर बताया गया। ये बहुत बड़ी तबाही और बहुत बड़ी मुसीबत का जो विगत जो है वो खुदा के कलाम में बताया गया। इसलिए हम सुचेत रहें कि किसी न किसी तरह से हम लोग की चपेट में ना आ जाए। मेरे अजीजों, ये छठा जो कटोरा है उसके बारे में, लेकिन लास्टली 7वां कटोरा जो है इज ए वेरी इंटरेस्टिंग। आप ध्यान से सुने। 7वां कटोरा जो है वो पृथ्वी के ऊपर घूंघोर, भूचाल और बिजली का चमकना और बड़े बड़े गड़े और बड़ा मेघ बरसना, ये उसके बारे में बताता है। रेवलेशन यानी प्रकाश वाक्य उसका 16वां अध्याय उसकी 17 और 20वां आयत में 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा के ऊपर उड़ेल दिया। मेरे अजीजों, जब 7वां स्वर्गदूत उसने अपना कटोरा हवा के ऊपर उड़ेल दिया और जिसके कारण स्वर्ग के जो मंदिर के बीच में से जो तख्त है उससे ऊंची आवाज ये कहती सुनाई दी, पूरा हुआ। क्योंकि योना जो है वो दर्शन देखता है और उसको ये आवाज स्वर्ग के मंदिर के तख्त से सुनाई दी कि पूरा हुआ। तब बिजली की लिशकें, आवाजें, भूचाल, इतने बड़े बड़े भूचाल जो है इस संसार में, जबकि पृथ्वी जो है वो रची गई और पृथ्वी को बनाया गया, सब खुदा ने बनाया उपदेश की किताब में, लेकिन इससे बड़ा वचन में लिखा है कि आज तक कोई घोर भूचाल नहीं हुआ। बहुत बड़ा भूचाल जो है होगा इस पृथ्वी के ऊपर कभी नहीं हुआ। और महान शहर बाबल जो 3 हिस्सों में बांटा गया और कौमें, सब शहर तबाह हो जाएंगे। महानगरी बाबल का नाम जो है परमेश्वर के सामने जो लिया गया और वो परमेश्वर के तेज क्रोध की शराब का प्याला दिया गया। और मेरे अजीजों, पूरी तरह से तब सब टापू पर्वत खत्म हो जाए और प्रभु का वचन बताता है कि बहुत बड़ी तबाही जो है वो होगी। आकाश से 125 पाउंड के गड़ों का मींह जो है बरसेगा, बड़े बड़े गड़े जो है वो गिरेंगे और जो मींह लोगों के ऊपर गिरेगा और लोगों के गड़े जो है उनके ऊपर जब पड़ेगी, बिपता पड़ेगी, उसके कारण वो खुदा की निंदा करेंगे। मेरे दिलों, क्योंकि ये बहुत बड़ी भयानक जो है मरी का भयंकर संकेत, बहुत बड़ी महामारी जो है इससे फैल जाएगी। और दुनिया अक्सर भूचाल जब आते हैं तो भारी गिनती में नुकसान होता है, लोग उनको राहत प्रदान करते हैं, लोगों की जायदादें जो है वो चली जाती है, नुकसान हो जाता है।
गिने जाएंगे। दुनिया के सब शहर, गांव, इमारतें ढह जाएगी। अनगिनत लोग जो है उसके नीचे आकर के इमारतों के मर जाएंगे। राहत के काम के लिए कोई भी नहीं बचेगा। कोई राहत की सामग्री जो है वो मुझे और आपको किसी को नहीं मिलेगी। बड़े दर्जे का भूचाल जो है वो आएगा और संभालना जो है बड़ा कठिन और बड़ा औखा हो जाएगा। महामारी जो है वो फैलती जाएगी। पहाड़ों के ऊपर जो रहते हैं, गुफाओं में जो रहते हैं, वो पहाड़, वो गुफाएं, वो भारी गिनती से वो लोग मरेंगे, तबाह हो जाएंगे। पहाड़ जो है खत्म जाते रहेंगे, वो ढह जाएंगे और पूरी तरह से खत्म होते जाएंगे। मेरे अजीजों, इमारतों से बाहर लोग ऊपर बड़े बड़े गड़े जो है वो गिरे। गड़ों के कारण लोग जो है वो मरेंगे। सर के ऊपर गड़े पड़ेंगे। एक गड़ा जो है 125 पाउंड का होगा और वो जब गिरेंगे वो उसका वजन इतना होगा कि दिमाग के ऊपर चोट लगेगी। लोग दिमागी बीमारियों से शिकार हो जाएंगे। हड्डियां जो है शरीर में, उनके अंग जो है वो बिल्कुल अपाहज हो जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, ये 7 कटोरे जो है क्रोध के, इसको सुनने के बाद अगर हम तौबा करते हैं, अगर हम प्रभु के पास आते हैं, तो खुदा कहता है मैं अपना वचन भेज के तुम्हें आने वाली तबाही से बचाता हूं। आज अब बचना है तो प्रभु का वचन आपको बचा सकता है। दुनिया में कोई डॉक्टर, कोई भी आपको बचा नहीं सकता। मेरे अजीजों, आज अनंत जीवन लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आए। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए, सर पर कांटों का ताज पहना, पसली में नेजा खाया, हाथों में कीले ठुकवाए, पांव में कीले ठुकवाए, ताकि हम लोग दुरुस्त हो जाएं, हम लोग स्वस्थ हो जाएं, हम लोग चंगे हो जाएं। आज जरूरी है कि हम ये जो प्रकाश वाक्य में खुदा का कलाम जो है लिखा गया है, जो नबूवतें की गई है, जो दर्शन जो है वो देखे गए हैं, जो फ्यूचर को हमारे को सिक्योर कर सकता है खुदा, उस खुदा के पीछे हम चले। ये दुनिया जो है खुदा के हाथ की बनाई हुई है। उसने कहा आसमान मेरा तख्त है, जमीन मेरे पांव की चौकी है, हम उसके पांव के नीचे हैं। इसलिए हम प्रभु की शुद्ध छाया में आ जाए और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जो है बनाएं, खुदा के साथ अपने आप को रखें, अपने जीवन को परमेश्वर का आधार, अपना जीवन प्रभु को ग्रहण करो, हमारा जीवन खुदा को ग्रहण करो। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदा आज भी प्रभु आपको प्यार करता है, क्योंकि खुदा जो है किसी भी दुखी इंसान को देख नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, जो बीमार थे, जो दुखी थे, जो मरे हुए थे, उनको जिंदा करा, जो बीमार थे उनको चंगा करा। आज प्रभु के पास सच्चे दिल से आए और प्रभु से आशीष पाए। प्रभु यीशु मसीह का नाम है जो हमें बचा सकता है। इस दुनिया में, इस संसार में, ना जमीन में, ना आसमान में, ना पाताल में कोई दूसरा नाम नहीं है जो हमें बचा सकता है। सिर्फ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, वो हमें बचा सकता है। दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु जी, आप अनुग्रहकारी पिता हैं, दयावान परमेश्वर है। आपकी दया, आपकी कृपा बहुत बड़ी है। पिता परमेश्वर जी, हम 7 प्रकोप के, प्रभु के क्रोध के प्याले जो 7 स्वर्गदूतों को दिए गए, उनके बारे में खुदावंद देखा। प्रभु पिता परमेश्वर जी, इसमें हमें यही पता चला कि अगर हम खुदा से अलग हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु, आप हमें इस काबिल बना कि हम आपके पीछे चलें,
अपनी क्रूस उठा करके आपके पीछे चले। प्रभु हर शख्स को आशीष दे जो वीडियो देख रहे हैं। अगर कोई बीमार है उनको चंगा करे, अगर कोई किसी की तकलीफ है उसे चंगाई दे, उस तकलीफ से बाहर निकाले, और हर शख्स को प्रभु जी आशीष दे। हम अपने लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पासवानों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, दोस्तों मित्रों के लिए, बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, तमाम खुदावंद पूरे संसार के लिए दुआ करते हैं। प्रभु जी हर एक को ब्लेस करें, हमारे देश के ऊपर, पूरे संसार के ऊपर आपकी कृपा, अपना फजल करें। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह जी का फजल, पिता पुत्र का प्यार, पवित्र आत्मा की सहायता अब से लेकर के हमेशा तक हमारे सब के साथ होती रहे, आमीन। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो, और परमेश्वर आपको वचन पढ़ने की सामर्थ और शक्ति दे, आमीन।